प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी की संस्कृत विषय की परीक्षा होने वाली है 19 फरवरी के दिन, और आप सभी परेशान थे कि सर संस्कृत विषय में क्या होगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं संस्कृत के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे के पूरे 400 क्वेश्चन का आपको मैं रिवीजन कराने वाला हूं। आपको एक शांत जगह बैठना है और आज की क्लास को बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखना होगा। और आपको 100 में 100 स्कोर करना है संस्कृत सब्जेक्ट में भी, क्योंकि आपका सपना है टॉपर बनने का। तो आइए हमारे साथ रिवीजन करने के लिए तैयार हो जाइए। एक बार आप मुझे बता दीजिए, हमारी आवाज आप सभी के कानों के पास जा रही है ना? एक बार मुझे बता दीजिए कि मैं आपको सुनाई और दिखाई दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। जल्दी जल्दी कमेंट करके फटाफट से मुझे बता दीजिए और शेयर कर दीजिए। 19 फरवरी के दिन जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, जो मैं आज आपको क्वेश्चन बता रहा हूं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में, लाइक कर दीजिए सेशन को। और बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। और हम लोग इसमें थोड़ी सी फास्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको रिवीजन कराएंगे और सारे के सारे 400 क्वेश्चन पूरे आपके ऑब्जेक्टिव होगा। अगर क्लास को छोड़ के आप जाएंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप बहुत ज्यादा पछताएंगे। साथियों आप हमारे साथ आंसर करने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग जो है वह कौन सा है? तो आप आंसर लगाओगे फटाफट से मेरे बच्चे, कहोगे सर ये ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर इसका सही जवाब। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप लोग फटाफट से जवाब देते रहो। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे कह रहा है कि अणु से भी छोटा क्या होता है? हमने आपको कई बार बताया कि अणु से भी छोटा क्या होता है? आत्मा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, आप ए में दिया गया, इसका सही करके चले आना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो आप मेरे बच्चे क्या कहोगे कि सर ये राजशेखर ने लिखा है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर बिल्कुल सही। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो और आप बता दो कि क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है। क्या इस टाइप की क्वेश्चन आप कहीं मॉडल पेपर में क्वेश्चन में देखे हो कि नहीं देखे हो? सब जगह से निचोड़ करके लेकर के आए हैं ताकि आप हमारे बच्चों को पूरे 400 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए और आप बेहतर कर पाए। कह रहे कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? सबको पता है कि गंगा नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन, विद्यापति जो थे वो कौन थे? मेरे बच्चे जल्दी बोलो फटाफट से बोलो। कहोगे सर मैथिली कवि थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा मंटू सर ए नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहे कि पाटलिपुत्र में कैमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? जल्दी से बोलो फटाफट से। कैमोदी की शरद ऋतु में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मैंने आपको मेरे भाई चैप्टर वाइज मैंने आपको कल ही क्लास करवाई थी, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, यदि वो क्लास देखे होगे तो आज के रिवीजन में आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, मजा आ रहा है तो। और आपके लिए हम ये जो कर रहे हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? जो आपकी जरूरत है वो आपकी चीजें आपके पास प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हमारे बच्चे इस बार आप रिकॉर्ड तोड़ोगे, ये हमारी गारंटी है। कह रहा है कि नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? तो नीतिकारों द्वारा शत्रु जो है ना वह आलस को माना गया है। यदि आपके अंदर वह आलस है तो आप हमेशा जो है ना किसी भी कार्य को बेहतर नहीं कर सकते हैं और आप खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो आलस को छोड़ना होगा। कह रहे कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम जो था वो क्या था? हमने आपको कल भी बताया था कि हो जाएगा मैत्रेयी। क्या हो जाएगा सर? मैत्रेयी था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ये। मेरे साथ आंसर करो, आप कमेंट पे फटाफट से कमेंट करते रहो। भले ही आपको याद है नहीं है, रिवीजन से आप ऐसे गेस करके भी करो ताकि आपको लगे कि हाँ आपकी पूरी रिवाइज हो जाए। गलती होगा तो सुधार लोगे और गलती नहीं होगा तो अच्छी बात है, आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। कह रहे कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? तो आप कहोगे सर गार्गी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। ठीक है, अंतिम में जरूर बताना कि आप पूरे 400 क्वेश्चन में मेरे भाई कितने प्रश्न का जवाब दिए हो। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप यहां से टपक के वहां जाते हो, वहां से टपक करके वहां जाते हो। ये मत करो मेरे भाई। अगर आ गए हो तो देख के जाओ, कहीं ना कहीं बहुत मेहनत लगी होती है इन सबको निकालने में। कह रहे कि बीजांका किस कल्प की कवित्री थी? तो आप क्या कहोगे मेरे भाई? तो आप कहोगे सर प्रथम, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका सही जवाब। अगला कह रहे कि गायंती देवा किल गित कानी पुरुषा सुरत्वात पद किस पुराण से लिया गया है? तो आप कहोगे कि ये जो लिया गया है वो विष्णु पुराण से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए नंबर होगा। कह रहे कि भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? मेरे भाई बोलो फटाफट से। कहोगे सर देशभक्ति। हमारे अंदर सबके अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। अगर आपके अंदर देशभक्ति नहीं है तो आपका यहाँ पे भारत देश में रहना भाई
थोड़ा सा भी ये सहनीय नहीं है। अगला, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 16 संस्कार होते हैं। कल ही आपको मैंने बताया सर 16 संस्कार होते हैं। गोदान किस प्रकार का गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो कहोगे जो गोदान है वो आपका हो जाएगा कि शांति, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर सही जवाब होगा। कह रहे कि परम तृप्ति किसे मिलती है? किससे मिलती है आपको कहोगे तो आप कहोगे सर विद्या से मिलती है। अगला क्वेश्चन, नरक के कितने द्वार है? तो नरक के जो है ना मेरे बच्चे वो 3 द्वार होते हैं। 3 द्वार होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ होते हैं। काम, क्रोध और लोभ होते हैं, ये याद रखना। कह रहे कि क्रमवीर कथा का नायक कौन है? तो राम प्रवेश राम है मेरे बच्चे। कौन है? राम प्रवेश राम है। अगर आप कल पढ़े होगे तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि भाई बहुत सुंदर सा आप जवाब दे रहे हो। इसी प्रकार से मेरे भाई कल जब आप एग्जाम 19 फरवरी के दिन देने जाओगे ना तो ऐसे ही जवाब दोगे तुम लोग, ये हमारी गारंटी है। कह रहा है कि छात्रों का तप क्या है? मेरे बच्चे छात्रों का तप क्या है? अध्ययन करना है। हमारा आपका क्या है? हम तप कर रहे हैं किस चीज का? भाई अध्ययन करना ही हमारा तप कहलाता है। ऑप्शन मेरे बच्चे ए नंबर हो जाएगा। करके स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? हमारे बच्चे जल्दी बोलो, फटाफट से बोलो। कहोगे सर 1875 ईस्वी में, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हम लोगों का बी नंबर सही जवाब होगा। मेरे बच्चे अगला कह रहा है कि बिरजानंद किसके गुरु थे? तो आप कहोगे मेरे बच्चे कि सर स्वामी दयानंद की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर ए। कह रहे कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो हमारे बच्चे बोलो, फटाफट से बोलो। कहोगे सर शिव का उपासक था। ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। मेरे बच्चे अगला, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? हमारे बच्चे बता पाओगे आप? कहोगे सर वाल्मीकि रामायण से, यानी ऑप्शन मेरे बच्चे सर बी नंबर होगा। मेरे बच्चे अगला, कणस्य दानवीरता यानी कि कर्ण की दानवीरता पाठभास के किस रूपक का भाग विशेष है? तो कहना मेरे बच्चे कर्ण भारम, यानी ऑप्शन मेरे बच्चे हो जाएगा ई नंबर सही जवाब होगा, सटीक जवाब होगा। मेरे भाई अगला क्वेश्चन जल्दी से जवाब दो। कह रहा है कि राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? तो राष्ट्रों के बीच द्वेष का जो कारण है वो दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष है, यानी कि दूसरे राज्य का क्या है, ये दूसरे राष्ट्र का क्या है, बढ़ोतरी देकर के क्या है, द्वेष हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर ए नंबर। स्वच्छंद का संधि विच्छेद जो होता है मेरे बच्चे क्या होगा? इसमें देखो व्याकरण भी मिलेगा, पूरे बुक भी मिलेगा, यानी कि सब कुछ तुम्हें इस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो अब क्या कहोगे मेरे भाई? कहोगे कि स्वधन छंद हो जाएगा, यानी कि स्वच्छंद हो जाएगा, यानी ऑप्शन मेरे बच्चे हो जाएगा सी नंबर। मेरे भाई अगला कह रहे कि विधाधन एका की संधि क्या होगी? तो मेरे बच्चे विधाधन एका की संधि जो होगी वो विधेयिका होगी, यानी ऑप्शन मेरे बच्चे सी नंबर सही जवाब होगा। कह रहा है कि अधन ओ की मिल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो मेरे बच्चे कहना सर औ बनेगा। क्या बनेगा मेरे बाबू? औ बनेगा। अगला कह रहा इतः धन ततः की संधि क्या होगी? तो हमारे बाबू बताओगे, क्या कहोगे? सर विसर्ग संधि हुई। एक बार सेशन को प्लीज शेयर करो, जितने बच्चे क्लास में जुड़े हुए हो सभी के सभी बच्चे लाइक करोगे। जब लाइक करते हो ना अंदर से अलग से फीलिंग आती है कि मैं आपके लिए और लड़ पाता हूं, और जग पाता हूं, और मेहनत कर पाता हूं। और प्यारा प्यारा जो तुम लोग कमेंट करते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बहुत खुशी मिलती है। अगला करे कि मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? करे कि मूर्ति पूजा का समास विग्रह होता है मूर्तिस्य पूजा, यानी कि मूर्ति की पूजा। क्या हो जाएगा सर? मूर्ति की पूजा। करे कि संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? यानी कि संस्कृतस्य क्या मतलब होता है? संस्कृत शिक्षा का समस्त पद बाबू। तो कह दिया कि संस्कृत शिक्षा माफ करना मेरे दोस्त, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होगा। कह रहे कि गोल गृहम में कौन सा समास है? गोल गृहम में समास की बात करता है सर कर्मधारय समास हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या होगा सर? कर्मधारय समास हो जाएगा। बोलो फटाफट से। यदि मैं पूछ देता हूं कि लोटा दौड़ी में कौन सा समास है? कहोगे सर इसमें द्वंद्व समास है। मैं कहूंगा भाई बहन में कौन सा समास है? कहोगे सर द्वंद्व समास। मैं कहूंगा प्रतिदिन में कौन सा समास है? कहोगे सर आप ये आपका अव्ययी भाव समास। कहोगे यथाशक्ति में कौन सा समास? कहोगे सर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, है ना। जैसे राजा की पुत्र क्या हो जाएगा सर? राजा की कन्या क्या होगा? ये सब के सब तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये
ये आपको अव्ययी भाव समास यानी कि समास के बारे में कम कंठस्थ आपको याद होनी चाहिए। आपको सब कुछ करा रखा गया। कह रहा है कि द्विगु समास क्या है। द्विगु समास का उदाहरण मेरे बच्चे क्या होता है। देखो द्विगु समास मेरे बच्चे वही होते हैं मेरे भाई, वही होते हैं द्विगु समास। याद करके रखना, अपने दिमाग में बैठा के रखना कि मेरे भाई जिसमें अंक दिखाई देता है, जिसमें अंक देगा, जैसे 54, 58, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है सर, पंचवटी यानी कि 5, कोई संख्या दिखाई दे। कह रहा है कि यतस्य निर्धारण सूत्र का उदाहरण का क्या करिए सर, आप लोग उदाहरण का वाक्य है क्या है, तो कहोगे कविसु या फिर कबीना नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, यानी कि कविसु मैंने कवियों में, कालिदास मतलब कालिदास, श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ यानी कि ऊंच, और अस्ति माने है, यानी कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। इस तरीके से जब आप संस्कृत पढ़ोगे कहीं दिक्कत नहीं होगा। कह रहे कि ग्रामम उभयता वृक्षा संति, यानी कि गांव के दोनों ओर क्या है, वृक्ष है। तो कह रहे कि वाक्य के ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा लगा हुआ है, तो आप कहोगे सर उभयता योग्य द्वितीय लगा हुआ है। मेरे बच्चे क्या होगा, योग्य द्वितीय लगा हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। कह रहा है कि सह डैश सज्जना प्रतीयते, वाक्य में रिक्त स्थान को कौन सा पद आप भरोगे मेरे भाई, जल्दी बोलो। करोगे सर वस्त्रेण भरेंगे, क्या भरेंगे, वस्त्रेण भरेंगे, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। आपका क्या हो जाएगा सर बी नंबर। कह रहे कि नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, नमः में, तो आपका को सर चतुर्थी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। याद करो, दिमाग में एकदम रिवीजन कर लो भाई फटाफट से, क्योंकि एग्जाम सर पे है, आपकी एग्जाम पूरी तरीके से सर पे है। कह रहा है कि किस शब्द में आ उपसर्ग होते हैं मेरे बच्चे, बोल मेरे बच्चे फटाफट से बोलो, तो कहोगे सर आकार, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर ए नंबर सही जवाब होगा। कह रहा है कि दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, दुरात्मा में क्या हो जाएगा सर, दूर उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला, अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होता है, अस्था धातु का होता है सर त्रिष्टति। अब देखो त्रिष्टति, त्रिष्टता, त्रिष्टयंती, त्रिष्टि, त्रिष्टसी, त्रिष्ठा, त्रिष्ठा, त्रिष्यामी, त्रिष्याव, त्रिश्यामः, इस तरीके से होता। तो आपको ये सारी चीजें याद करना होगा। कहोगे तो मैं अलग से सारी वीडियो लेकर के दे दूंगा, तुम्हें दिक्कत ना करके। पाश्यामी किस लकार का रूप होता है, तो पश्यामी मेरे बच्चे होता है लीट लकार का। पश्यामी यानी कि हो भविष्यत काल की बात कर रहा है, भविष्यत में लीट लकार होता है, ठीक है। भविष्य में क्या होता है सर, लीट लकार होता है, ये लीट लकार हो जाएगा। मेरे बच्चे अगर कि जही किस धातु का रूप होता है, तो मेरे बच्चे कहोगे सर हन धातु का रूप जो होता है जही होता है, ऑप्शन सर सी होगा। अगला, मात्रा में कौन सी विभक्ति है, बोल मेरे भाई फटाफट से, नीचे से निकालो, जल्दी से अंदर से निकालो। कहोगे सर द्वितीय होती है। एकदम रिवीजन कर लेना है, सेशन को सबके साथ फैला दो, स्टेटस लगा दो, हर जगह बता दो कि भाई मंटू सर आ गए हैं। ये आपके संस्कृत की कैप्सूल्स है, और संस्कृत की कैप्सूल आप ले लो फटाफट से। अगला मेरे बच्चे कह रहा है कि नदीसु किस शब्द का रूप होता है, नदीसु किस शब्द का रूप होता है, तो आप कहोगे सर नदी का, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर सही जवाब। अगला कह रहा है कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या है, तो कहोगे सर साधो। अब देखो मैं कुछ आपको शब्द रूप दे रहा हूं जिससे तुमको हर हाल में याद होना चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं देता हूं बालक शब्द का रूप, क्या तुम्हें याद है, दूसरा आपका फल शब्द का रूप, तीसरा आपको मुनि शब्द का रूप, चौथा आपका साधु शब्द का रूप, पांचवा आपको याद करना होगा नदी शब्द का रूप, चौथा ये पांचवा, छठा आपका राजा शब्द का रूप, है ना। कम से कम इतनी तो याद होना चाहिए। एक सबसे खास इसमें और है लता शब्द का शुभ, है ना, ये सब याद होना चाहिए। बालकः बालकौ बालकः बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्यम बालकई बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्य, ये सब कुछ याद होना चाहिए। और फल में क्या होता है, फलम फले फलानी फलम फले फलानी, ये दोनों सेम होता है, बाकी बला के रूप में बैठ जाता है ना, समझ रहे हो। और ये नदी का होता है तो नदी को नदा से शुरू होता है, और लता का होता है लता लती लता, लताम लती लता, लतया लताभ्यम लता भी। तो ये सब कुछ याद होना चाहिए। कम से कम मेरे बच्चे इतनी सारी चीजें को प्रैक्टिस करके आपको रखनी होगी। कह कि गम धन श्रुति से कौन सा शब्द बनेगा, तो आप कहोगे सर गच्छन बनेगा, क्या बताएगा सर गच्छन बनेगा, ऑप्शन नंबर सर वी होगा। कह कि पठनम में कौन सा प्रत्यय होगा मेरे भाई, जुबूल मेरे भाई फटाफट से, तो कहो सर लयुट प्रत्यय होगा, कहोगा सर लयुट प्रत्यय होगा, याद करना मेरे भाई। कह रहे कि नागरिका में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। इस चैनल पे सब चीज उपलब्ध है मेरे भाई, तुम देखे नहीं हो, तुमको देखना होगा। आज एकदम मूड में है भाई, हम आपको पूरी रिवीजन का, नो बात भाई होगी यहाँ पे, कोई बात नहीं होगा, सिर्फ क्लास होगी, सिर्फ क्वेश्चंस होगी। चलो क्या हो जाएगा
जाएगा सर ढक हो जाएगा। अगला मेरे बच्चे राष्ट्र धन ई से शब्द कौन सा शब्द बनेगा, तो मेरे बच्चे कह रहा है सर राष्ट्रीय बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि मुस्का धन टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो मेरे बच्चे आप कहना है सर मूसिका, ये इस तरीके से बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहे कि श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, श्रीमती में स्त्री प्रत्यय की बात करेगा तो डीप हो जाएगा, है ना। जो डीप होता है, डीस होता है, ये सब के सब आपका क्या होता है सर स्त्री प्रत्यय होता है। मना धन रथ की संधि क्या होगी, तब मनोरथ क्या होगा सर मनोरथ। मना धन रथ क्या होता है सर मनोरथ होता है। नयनम का संधि विच्छेद क्या होता है सर, नयनम का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ने धन अनम होता है, नयनम होता है, ने धन अयम। ये सब कुछ याद करना, आपसे कई बार ये पूछ देगा कि नयनम यानी कि नयन का संधि विच्छेद क्या होता था, न धन आयनम होता है, नयनम होता है। मेरे बच्चे अगला देखो, अधन ई से कौन सा नया वर्ड बन जाएगा मेरे बच्चे, तो कहोगे सर ए बन जाएगा। अगला यदि धन अपी की संधि का क्या बनेगा, तो कहोगे मेरे भाई स्वर संधि, मेरे बच्चे स्वर संधि कहोगे। गुरुवा प्रश्नम पुरुषंती रेखांची चित्र में कौन सा विभक्ति होगी, तो आप कहोगे सर इसमें प्रथमा होगा। कौन सा है गुरुवा में क्या होगा सर प्रथमा होगा। अगला करे कि रागी किस विभक्ति का रूप है मेरे बाबू, तो कहोगे सर सप्तमी का है। राजा शब्द का जब आप याद करोगे ना तो रागी आएगा, आपको याद करना आप लोग सारी चीज। अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या होगा अस्मद का, तो मेरे बच्चे कहोगे सर अस्माकम होगा, मेरे बच्चे अस्माकम होगा। करे कि नदी सु गंगा पवित्रमा अस्ति, यानी कि नदियों में गंगा पवित्र है। ये क्वेश्चन तो आपका अनुवाद में भी आता है कि क्या चीज, कि नदियों में गंगा पवित्र, लिखो कि नदी सु गंगा पवित्रमा अस्ति, यानी कि नदियों में गंगा पवित्र है। तो क्या कह रहा है वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तो आप कहोगे सर सप्तमी। यहाँ पे जो नदीसु है यहाँ पे रेखांकित पद होगा, है ना, तो नदीसु आप में कर लेना, नहीं दिया है छूट गया है। तो करके भवामी किस धातु का रूप है मेरे भाई, भवामी, तो आप कहोगे सर भू धातु का रूप होता है। अगला जही किस धातु किस लकार का रूप है मेरे बच्चे, बोलो बोलो जल्दी से, सेशन को भी शेयर करो मेरे बच्चे, और शेयर करके फटाफट से बताओ कि क्लास कैसे, कमेंट करते रहो, जवाब देते रहो, फटाफट से अच्छे से रिवीजन करते रहो। कह रहे कि सह व्याघ्रात विभेति, यानी कि वह बाघ से, विभेति मैंने डरना होता है ना, कि डरता है, वह बाघ से डरता है, किस लकार का प्रयोग हुआ है, ऐसा होता है ना। तो कह रहा है कि किस लकार का प्रयोग हुआ है, तो आप कहोगे सर लट लकार का प्रयोग हुआ है ना, किसमें सर लट लकार का प्रयोग हुआ है। कह रहे कि पाड़ी पादम किस समास का उदाहरण है, पाड़ी पादम, तो कहोगे सर ये कहोगे सर द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों पद इसमें प्रधान हो जाएगा। अगला मेरे बच्चे पित्रम अम्रम यशस्य सह का समस्त पद क्या होगा, है ना, तो आप कहोगे सर पिताम्बरा होगा, क्या होगा सर पिताम्बरा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे बच्चे। सेशन को जल्दी शेयर करो। कह रहे कि प्रतिदिनम का विग्रह कर दीजिए, प्रतिदिनम, तो प्रतिदिनम का हो जाएगा, प्रतिदिनम का क्या हो जाएगा दीनम दीने इति, ये कौन सा समास हो जाएगा, तो प्रतिदिनम जो हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा मेरे बच्चे। अगला देखो करे कि अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण मेरे बच्चे क्या होता है, अव्यय भाव समास का सही उदाहरण, तो मेरे बच्चे कहोगे सर यथाशक्ति, प्रतिदिन, है ना, ये सब का सब क्या है अव्ययी भाव समास है मेरे बच्चे। अगला रमेण सह सीता वनम गतवती, यानी कि रमेण सह सीता वनम गतवती, यानी कि रमेश ये सॉरी राम जो है ना वो सीता के साथ वन गए। तो क्या होगा, कह रहा है कि रेखांकित चित्र में रमेण में तृतीय विभक्ति कौन सा विधायक सूत्र का प्रयोग हुआ है, तो कह रहा है कि सर सहार्थे तृतीया का विभक्त हुआ, यूज हुआ है, किसका यूज है सहार्थे तृतीया का यूज हुआ है मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन अपादान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, अपादान में, तो कहोगे सर पंचमी का होता है। कहे कि कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, यानी कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, ये क्वेश्चन आपके अनुवाद में भी आएगा और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। आप कहोगे क्या चीज यतस्य निर्धारणम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे ए नंबर। कहे कि नमः रिक्त स्थान को, यानी कि नमः के बाद से यहाँ पे रिक्त स्थान है तो क्या पूर्ति करोगे, तो कहोगे सर नमः, ये गणेशाय नमः, है ना, यहाँ पे देखो ये आगे जो होगा वो गणेशाय नमः होता, आगे रिक्त स्थान होगा, छूट गया है तो लगा लेना, तो गणेशाय नमः, गणेशाय नमः यही होता है, याद करना। करे कि अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है, तो आप कहोगे सर अभि उपसर्ग का उपयोग हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे ए नंबर। जल्दी से बताओ अति उपसर्ग में निर्मित शब्द कौन है, इसे अति से निर्मित शब्द, तो कहोगे सर अत्यंत जो है ना वो हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो है ना अति से मार देंगे, ये गलत हो जाएगा मेरे बच्चे, अत्यंत हो जाए, अति धन अत्यंत, अत्यंत होता है।
गत्वा में प्रत्यय बता दीजिए मेरे बच्चे। तो कहोगे गत्वा में जो है ना कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। करे कि गच्छतम बालकम पस्य रेखांति चित्त में प्रयुक्त जो प्रत्यय होगा यानी कि उसमें प्रत्यय क्या होगा, तो आप कहोगे स्थिति प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानवः पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मानवः में, तो आप कहोगे सर अन्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किशोरी पद में प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय क्या होगा, किशोरी में मेरे बच्चे कहोगे तो कहोगे सर डीप प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे डी नंबर। करे कि जंतु गुहयाम गुह्याम कह निहति, तो आप कहोगे सर तत्वम हो जाएगा, ऑप्शन करे कि अड़ु अड़िया निकह यानी कि अड़ु से भी अड़ु और छोटा से भी छोटा क्या है, तो आप क्या कहोगे सर, क्या कहोगे आत्मा कहोगे, क्या कहोगे। ठीक है आगे बात करते हैं। कह रहे कि पाटलिपुत्रम कस्या तटे अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र कस्या माने कौन सा, ये पाटलिपुत्र जो है ना वो किस तट के किनारे स्थित है, तो आप कहोगे सर गंगा यानी कि गंगा के किनारे स्थित है। अगले मेरे प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि कस्या शासकस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीत, यानी कि कस्य माने किसके, शासकस्य मतलब शासन काले मतलब काल में, पाटलिपुत्र नगर से यानी कि पाटलिपुत्र नगर की, शोभा माने शोभा, रक्षा व्यवस्था माने रक्षा शोभा और रक्षा व्यवस्था, अति अति माने उत्कृष्ट माने बहुत अच्छा, आश्रित माने था, यानी कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था, तो आप कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, मेरे बाबू अलस कथा पाठ के जो लेखक है मेरे बाबू वो विद्यापति जी हैं, विद्यापति। मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर था। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं याद करके रखना मेरे बच्चे, 100% तुम्हारे पेपर में छपने को मिलेंगे, सिर्फ रिवीजन कर लो मेरे बच्चे, ज्यादा कोई टेंशन नहीं रखनी है। अगला मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध हैं, तो मेरे बाबू आप फटाफट से कहोगे सर क्षमा राव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए नंबर सही जवाब होगा। अगला कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, यानी कि जो संस्कृत लेखिका, संस्कृत साहित्य जो लेखिका आपका चैप्टर है उसमें सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, तो मेरे बच्चे कहोगे सर विजयांका को कहा है। कर कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है, तो भारत की शोभा से ईश्वर भी, भगवान भी, प्रभु भी क्या है प्रसन्न होते हैं, ऑप्शन ही होगा। कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, किसकी महिमा सब जगह गाई जाती है, तो कहोगे सर भारतस्य महिमा सब जगह गाए जाते हैं। कति संस्कारा भवंती, तो कह रहा है कि कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं, तो क्या हो जाएगा सुडसा हो जाएगा। कर कि अत्यंतिष्टि संस्कार कदा भवंती, यानी कि जो अंत में जो संस्कार होता है यानी कि जो लास्ट में संस्कार होता है वो कौन होता है, तो जब हम मृत्यु को यानी कि भगवान के जब प्यारे हो जाते हैं तो वो आपका होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा शरीर में, लॉजिक से याद करो। करके विदुर नीति संकलिता पाठस्य नाम किम अस्ति, तो कह रहे कि विदुर नीति संस्कृत संकलिता यानी कि विदुर नीति संकलित पाठस्य माने पाठ के, नाम मतलब मान या पाठ नाम के, किम अस्ति यानी कि कौन सा स्थित है, तो आप कहोगे सर नीति श्लोका, ऑप्शन नंबर ए। राम प्रवेश रामस्य ग्रामस्य नाम किम आसीत, यानी कि राम प्रवेश राम के गांव के नाम क्या था, तो आप कहोगे सर विखंडोला था। अगला कह रहे कि स्वामी दयानंद कह आसीत, तो बच्चे मेरे कहोगे सर समाज सुधार का, यानी कि समाज को सुधारने वाले थे। मेरे बच्चे बहुत सारे बच्चे अभी लाइक जो है ना वो नहीं ठोके हैं, जल्दी से लाइक ठोको भाई और शेयर कर दो, दबा करके स्टेटस लगा दो, हर जगह फैला दो मेरे बच्चे, है ना। अगला देखो कह रहे कि मंदाकिनी वर्णम पाठ से रचनाकार कह, यानी कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है, तो मेरे बच्चे कहोगे वाल्मीकि, यानी कि वाल्मीकि जी है। कह रहे कि व्याघ्रपथिक कथाया रचनाकार का आसीत, यानी कि व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन थे, तो कहोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर नारायण पंडित। अब देखना ध्यान से, बहुत सारी चीजें जब हम पढ़ रहे हैं संस्कृत ना तो कभी थे कह रहे हैं कभी हैं कह रहे हैं, इस बात को भी ध्यान देना। तो देखो जहां पे आसित रहेगा वहां थे कहेंगे या था कहेंगे, जहां पे अस्ति रहेगा वहां पे हैं कहेंगे, जहां पे सनती रहेगा वहां पे भी ये आपका है कहेंगे, इसको गौर करना है। अगला सूर्य पुत्र क आसित, यानी कि सूर्य पुत्र कौन
थे? तो कहोगे कर्ण, यानी कि कर्ण थे। वैरेण कस्य शमनम असंभवम, कह रहे कि वैरेण यानी कि किसका, शमनम माने असंभव है। तो आप कहोगे सर वैरस्य क्या, यानी कि वैर का। कहा वीनम ज्ञानम भारम, तो कहोगे सर क्रिया बिना किसके बिना ज्ञान भार के समान है? तो कहोगे सर क्रियाम बिना। ऑप्शन नंबर बी, करे कि सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः का आसीत, यानी कि सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? तो कहोगे सर कपिल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि काल पर्यात का क्षमा भवती, तो कहोगे सर विधा, यानी कि काल पर्यात का क्षमा जो है वो कौन होता है? तो कहोगे सर विदा होता है, यानी कि विद्या होता है। अगला, व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उत्कृष्ट है, यानी कि किस ग्रंथ से ये लिया गया है? तो कहोगे सर हितोपदेश से लिया गया है। करके उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? तो उद्योगी पुरुष के पास मां लक्ष्मी आ जाती है। तो आप कहोगे सर लक्ष्मी हो जाएगा। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो जो नीतिकार लोग हैं वो आलस को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। अगर आलस आ जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास शत्रु आ गया है। तो बाबू आलस के तारा एकदम हटा देवे के परी, फटाफट से हटा दो, बिना बात कैले। कितना अच्छा तरीके से हमने के पूरा 100 गो क्वेश्चन कर लेनी सब, 400 क्वेश्चन करे के बाद मात्र 300 क्वेश्चन और बाकी बा। तो एक बार यही तरीके से लागल रहा और बता दो फटाफट से सेशन में कि सेशन में मजा आवता कि नहीं क्या आवत। अगर मजा आवता तो जल्दी बताओ, शेयर कर फटाफट से बाबू, फटाफट से, देर मत कर बाबू। चलो अगला क्वेश्चन का कहता, ध्यान द करे कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करती है, यानी कि उपनिषद जो है ना वह किस शास्त्र के सिद्धांतों को क्या करता है, प्रकट यानी कि उत्पन्न करता है। तो कह रहे सर व्याकरण शास्त्र, यानी कि व्याकरण के शास्त्र को। अगला, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। कितने प्रश्न किए बाबू अब तक, ये भी बता दो। करो कि ये सत्यमेव जयते किस उपनिषद? मुंडको उपनिषद। मेरे बच्चे क्या कहोगे सर? मुंडको उपनिषद किसकी गुफा में आत्मा निहित करती है? तो किसकी गुफा में है मेरे बच्चे? कहोगे सर जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निवास करती है। आत्मा कैसी है? तो कहोगे सर अणु से भी अणु, अणु से भी अणु और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और अणु से भी अणु छोटा है, यानी कि और महान से भी महान है, यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। करके कैमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो मेरे बच्चे कैमोदी जो महोत्सव है वो शरद ऋतु में मनाया जाता है। करके सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना है मेरे बच्चे, पटना है। ऑप्शन ए होगा। करे कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन है? तो आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग, मतलब इस बुक के अकॉर्डिंग अभी तो गंगा है, लेकिन अब यह बदल भी गया है ना। चलो आगे बात करते हैं। करे कि मुद्राक्ष ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संदेश है? तो मेरे बच्चे कहोगे सर पाटलिपुत्र। सर पाटलिपुत्र अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? तो कहोगे सर राजशेखर ने किया है। शिव धन उपासक की संधि क्या होगी? तो शिव धन उपासक की संधि जो होगी वह शिव का उपासका होगी, यानी ऑप्शन मेरे बच्चे ए होगा। अगला कह रहे कि महानगरम में कौन सा समास है? महानगरम, तो महानगरम में मेरे बच्चे सर कर्मधारय समास हो जाएगा। कह रहे कि प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है जो शब्द के पहले आते हैं? तो कहोगे सर परा उपसर्ग हो जाएगा। कह रहे कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो सदैव में मेरे बच्चे आ धन एक के वर्णों की संधि हुई है, यानी ऑप्शन डी होगा। बिना कि योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो मेरे बाबू कहोगे सर तृतीया विभक्ति होती है। अगला, धारे रुतमण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? तो मेरे बच्चे कहोगे दिनेश सुरेशाय शंतम धारयति, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। करके मुनि शब्द की तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? तो मेरे बच्चे कहोगे सर मुनिभि याद करना। पीबती किस धातु का रूप है? तो कहोगे सर पीबती धर्म व पीव धातु का रूप है, यानी ऑप्शन डी होगा। साध्वी किस विभक्ति का रूप है? साध्वी, तो साध्वी कहोगे सर सप्तमी विभक्ति का रूप है। अगला, अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो मेरे बच्चे कहोगे सर अस धातु के लट लकार का रूप आपका अस्ति हो जाएगा। वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? वनिता में मेरे बच्चे जल्दी से बोलो फटाफट से, सर टाप हो जाएगा।
कमेंट करते रहो मेरे बच्चे, कमेंट करते रहो मेरे बच्चे, फटाफट कमेंट करो। कह रहे कि हन धन कत्वा से कौन सा पद बनेगा, तो हन धन कत्वा से बनेगा आपका हत्वा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूल धन ठक से कौन सा पद बनेगा, तो मेरे बच्चे बनेगा मौलिकः। क्या बनेगा सर, मौलिकः, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, तो मेरे बाबू कहोगे सर तपानी, तपानी, ऑप्शन नंबर सर सी। करे कि पित्तम, इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, हमारे बच्चे कहेंगे सर पाधनकत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। किस धातु में धा प्रत्यय है, दा प्रत्यय है, तो मेरे बच्चे कहोगे सर एकदा में धा प्रत्यय है। करे कि धर्मांत अंतर्गत, सर धर्मांतरतम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि धर्मा अंतर्गतम है ना, अंतर्गतम में कौन सा है, तो आप कहोगे सर धर्म धन अंतरम, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। बाबू अगला क्वेश्चन कर के किस पद में अव्ययी भाव समास है, तो मेरे बच्चे कहोगे सर यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। मैं आपको कई बार बोले कि अव्ययी भाव समास किस में होगा, यथाशक्ति, प्रतिदिन, दिन दिन, ये सब हो जाएगा। अगला करे कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलाता था, यानी कि उसके इच्छा के अनुसार भोजन कौन दिलाया करते थे, तो बाबू हमारे कहोगे सर मिथिला के राजा। कह कर कि तर्क यते यदस्मिन गृहे अग्नि लग्रोहण अस्ति, अलस कथा पाठ में यह युक्ति किसकी है, यानी कि कौन यह बात कहा था कि अरे यहाँ पे जो है ना वो लग रहा है कि आग लग गई है, तो लग गई है ये बात कौन कहा था, सर दूसरे पुरुष ने। जब भी बात आती है मेरे को हंसी आ जाती है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है मेरे बच्चे, तो स्त्रियों का रक्षक आपके पति होते हैं, है ना। करे कि याज्ञवल्क्य ने अपने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिया था, तो मेरे बच्चे कहोगे सर मैत्रेयी को, मैत्रेयी को। करे कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो मेरे बच्चे कहोगे सर कथा विमुक्त वाली, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका सही जवाब होगा। कर के अच्युत राय कहाँ के राजा थे मेरे बाबू, तो आप कहोगे सर विजयनगर के थे, विजयनगर के थे। कर के स्वर्ग पवर्ग अस्मंद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है, यानी कि जो स्वर्ग के समान हो, है ना, यानी कि सब कुछ वहां पे भरा भरा हो, कोई कमी कहीं दिखाई नहीं देती, वो देश कौन है, वो हम लोगों का देश है, वो हम लोगों का भारत देश है, यानी कि भारतवर्ष को कहा है। करके सीमांतो नयनम, नयन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो आप कहोगे सर जन्म के पूर्व आते हैं। करके 600 संस्कार कितने हैं, तो मेरे बच्चे कहोगे सर 600 संस्कार जो है वो 6 संस्कार होते हैं। अगला कन्यादान किस संस्कार में होता है, मेरे बच्चे ये बताओ जल्दी से फटाफट से, तो आप क्या कहोगे मेरे भाई, कहोगे सर विवाह होता है। अगला नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, तो जो अविश्वासी पे विश्वास करता है, जो बिना बुलावे आ जाता है ना, और जो बिना मतलब का बोलते रहता है उसे मूर्ख कहते हैं, यानी कि अधम कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। करे कि सुखा वह क्या है, एकदम सीधी सी सिर्फ कंसेप्ट की बात हो रही है, क्योंकि सीधे आपके एग्जाम देने वाले हो भाई, कोई इधर से उधर की बातें नहीं है, आप सीधा सीधा आप क्वेश्चन करोगे, आंसर करके आओगे। सर के मनोहर में कौन सी संधि होगी, तो आप कहोगे सर मनोहर में विसर्ग संधि होगी, मनोधन मनोधन हरा, यानी कि मनोहरा हो जाएगा। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, प्रति इसमें से किसमें नहीं है, तो कहोगे सर प्रभावम में प्रति उपसर्ग नहीं है। सचिवानम आलय का समस्त पद क्या होगा, तो आप मेरे बच्चे कहोगे सर सचिवालय। सचिवालय किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो द्विगु समास के पहला पद संख्यावाचक होता है। तो द्विगु देख मेरे भाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। करके वृक्षात पत्राणि पतंती, यानी कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या टूटते हैं। कह रहा है कि वाक्य में वृक्षात यानी कि वृक्षात में पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से है, तो मेरे बाबू कहोगे आपादाने, आपादाने पंचमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करे कि क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है, तो आप मेरे बच्चे कहोगे सर अधिकरण होता है। अगला वयम किस शब्द का रूप है, तो मेरे बच्चे वयम कहोगे सर अस्मद का रूप होता है। ज्येष्ठी किस लकार का रूप है, तो ज्येष्ठी मेरे बच्चे सर लीट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर सर सी हो जाएगा, डी होगा। किस पद में कित्व प्रत्यय आता है, तो मेरे बच्चे कहोगे सर गति, है ना,
क्या हो जाएगा सर गति ही। करके लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा, लघुतरम में कहोगे तो मेरे बाबू करके सर तरप प्रत्यय हो जाएगा। अगला कुमार धन डिप में कौन सा पद बनेगा, तो आप कहोगे सर कुमारी बन जाएगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग प्रत्यय होती है। अगला फिबनम में कौन सा प्रत्यय होगा, एकदम दिमाग में ठोक के रखो तो कहो स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। राम प्रवेश, राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी, तो आप कहोगे कि अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में भी थी। राम प्रवेश, राम क्या कर रहा था, जब शिक्षक ने पहली बार उसको विकंटोला में देखा तो वो क्या कर रहा था, वो खेल रहा था। विकंटोला में जब देखा गया मेरे बच्चे तो क्या कर रहा था, सर खेल रहा था। क्या आपको इतना समझ में आया, अरे बोल मेरे भाई। अगला करके रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ चले गए, तो वो घर पर चले गए। सब कुछ आपको चैप्टर वाइज जब आप पढ़ा रहे थे, चैप्टर वाइज आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ाए तो उसमें सब कुछ आपको दिखाए थे। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी, तो मेरे बच्चे कहोगे सर हिंदी भाषा में की थी। अगला रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है, तो कहोगे सर सीता जी के लिए किया है। दान धार्मिकम चरतु भावान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया था, तो हाथ खड़ा करो, कहोगे सर धार्मिक व्यक्ति ने यानी कि धार्मिक ने दिया था। अगला न ददाप्यम यह युक्ति किसकी है, तो न ददाप्यम यानी इसकी युक्ति मत दो मना कर दो यानी कि न दो, दान मत दो, यह किसकी थी, सर कहोगे आप किसको करोगे, आपका क्या हो जाएगा सर, ये शल्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शल्य हो जाएगा। आगे बात करते हैं। मेरे बच्चे कह रहा है कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है, तो कहोगे सर शरीर के नष्ट होने पर भी गुण का नाश नहीं होता है। मेरे बच्चे गुण का नाश नहीं होता है। अगला असहिष्णुता को जन्म कौन देता है, तो कहोगे सर द्वेष देता है। अगला मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है, तो कहोगे सर शास्त्र से होता है। अति धन उत्कृष्ट में कौन सा पद बनेगा, तो मेरे बच्चे कहोगे सर अउत्कृष्टम बनेगा। अगला किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है, तो नए समास का नकारात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सर बी होगा। षष्ठी चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है, तो हमारे बाबू आप कहोगे सर हो जाएगा रुदतः शिशो माता अगछत, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी नंबर। और अभी तक मुझे पता है कि हमारे बच्चे जो है ना वो सब्सक्राइब चैनल को बहुत कम कर रहे हैं। मुझे दुख होती है इस बात के कि जब आप इतना प्यार दे रहे हो, इतनी अच्छी तरीके से वीडियोस को आप देख रहे हो, इतना आपको लाभ हो रहा है, रात दिन आपके लगे हुए हैं, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर तो कर दिया करो मेरे भाई। इसमें तुम्हारी पैसा नहीं लगती है, इससे हमारा परिवार बड़ा होता है, आप सभी का परिवार बड़ा होता है तो हमें खुशी मिलती है, और वही खुशी तो हमें पूरी तरीके से मोटिवेट करता है और हम बेहतर कर पाते हैं। उससे ना मुझे आप सब्सक्राइब करोगे तो ना उससे मेरे को पैसा मिलेगा ना कुछ मिलेगा, बस इतना होती है मेरे बच्चे कि मेरा परिवार यानी कि मेरा परिवार का मतलब आपका परिवार, यानी हम सभी का परिवार एक बड़ा परिवार के रूप में उभर के आता है और हम लोग पूरे जोरों शोरों से कह पाते हैं कि भाई हम यहाँ पे बेस्ट कर रहे हैं। अगला मेरे बच्चे कह रहा है कि यतत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग कौन है, तो मेरे बच्चे कहोगे सर यतत, ऑप्शन नंबर सर वी। धन ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, मेरे बच्चे कहेंगे सर ए बनेगा। अगला बच्चे कह रहा है कि अधेव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मेरे बच्चे करोगे सर अध धन एव होगा, ऑप्शन नंबर सर वी होगा। अच धन अंत की संधि क्या होगी, तो मेरे बाबू आप कहोगे सर आपका सी नंबर आपका सही जवाब होगा। करके चक्रम पंडरी यशस्यसह का समस्त पद कौन सा है, तो आप क्या कहोगे सर, आप कहोगे सचक्र पाणी ही। क्या कहोगे सर चक्र पाणी ही। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, तो आप कहोगे जो तत्पुरुष समास होता है उसके अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे कि राजा की कन्या है ना, गंगा जल है ना, गंगा का जल है ना, ये सभी के सभी क्या है वो आपके तत्पुरुष हो जाएंगे। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा होगा जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे, जैसे कि द्वंद्व समास इसमें क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर दंपति, दंपति में दोनों पद प्रधान होंगे। कह रहा है कि लक्ष्मी समुद्रदात प्रभावत, यानी कि लक्ष्मी समुद्र से मिलती है, तो कह रहा है कि वाक्य के समुद्रदात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है,
कहोगे से भूव, प्रस्वच्छ से ये से हुई है, यानी ऑप्शन ई नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रवश्य, है ना, प्रवश्य। अगला कह रहा है कि रुचि अर्थनाम प्रियमाण सूत्र का उदाहरण जो है वह कौन सा है, तो कहोगे सर बाल या क्रीडनम रोचते। अगला कह रहा है कि क्रिया का जनक कौन है मेरे बच्चे, तो कहोगे सर क्रिया का जो जनक है, क्रिया का जो जनक है वो कारक हो जाएगा। अगला करके अन्विशेषण में उपसर्ग कौन होगा, तो अन्विशेषण में उपयोग ये उपसर्ग जो होगा वो आपका अन उपसर्ग होगा, यानी ऑप्शन नंबर सर ए होगा। अति धन अधिकम में के योग से कौन सा पद बनेगा, तो मेरे बाबू आप कहोगे सर अत्याधिकम बनेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। करे कि गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति होगी, तो मेरे बच्चे कहोगे सर सप्तमी विभक्ति होगी। अगला मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो आप कहोगे सर मुनिना, मुनिना। करे कि भू धातु के विधि लिंग कारक का रूप क्या होगा, कह रहे कि भू धातु के विधि लिंग कारक लकार का रूप कौन सा है, तो आप कहोगे सर भवेत हो जाएगा, भवेत होगा। हरति किस धातु का रूप है, तो मेरे बच्चे हन धातु का रूप होता है। कह रहे कि अस्ताद्यम में कौन सा प्रत्यय होगा, अस्ताद्यम में, जल्दी से बोलो, एकदम निकाल पड़ो, सिर्फ कंटेंट पे बातें करो, कुछ और नहीं, क्योंकि एग्जाम सर पे है, आपको बेहतर करना था, तब हो जाएगा। कत्वतु प्रत्यय से कौन सा पद बनेगा, सॉरी कौन सा प्रत्यय से बना पद कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर गत्वान हो जाएगा। शिवधन अन्न से कौन सा पद बनेगा, तो मेरे बच्चे कहोगे सर सैस्वम बनेगा। अगला जलमयम, जलमयम में कौन सी तद्धित प्रत्यय है, तो आप कहोगे सर तल हो जाएगा। साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है, तो आप कहोगे सर डिस प्रत्यय से बना हुआ है। उपाधया टाप से कौन सा पद बनेगा, तो मेरे बच्चे कहोगे उपाधयानी, ऑप्शन नंबर बी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नगर, किस नाम से जाना जाता है, तो कहोगे सर गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो कहोगे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु मेरे बच्चे जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन, गुरु गोविंद सिंह थे। तुष्णिम कथम न तृष्टत, किसने कहा था, तो मेरे बच्चे कहोगे सर यह चौथा आलसी ने कहा था। ठीक है, इस संसार में आलसियों का रक्षक यानी कि गति कौन है, तो आप कहोगे सर कारुणिक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला अच्युत राय का काल क्या है, तो अच्युत राय का जो काल है वर्षोड सत्य का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। कह रहे कि गंगा देवी के पति कौन थे, तो गंगा देवी के जो पति थे मेरे बच्चे वो आपका हो जाएगा सर बी नंबर की कंपन राय थे, ऑप्शन नंबर बी। कर कि सदा सागरई रम या रूपा, रिक्त स्थान यहाँ पे होगा, तो कौन सा पद आप भरोगे, तो करोगे सर सेविता। अगला कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे, कब जो गुरु हैं वो शिष्यों को उपदेश देकर के घर भेजते थे, तो आप कहोगे सर शिक्षा आरंभ के पूर्व ही। अगला शिष्य का पहला क्षैर कर्म कब हो, कहाँ होता है, तो मेरे बच्चे आप कहोगे सर गुरु के घर पर ही होता है। अगला काम क्रोध और मोह किसके द्वार हैं, तो ये नरक के द्वार होते हैं, नरक के द्वार होते हैं। बिना बुलावे कौन आ जाता है, तो मेरे बच्चे बिना बुलावे मूर्ख आ जाता है, ऑप्शन ए हो जाता है। अगला राम प्रवेश, राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया, तो कहना कि वो उन्होंने अपने विद्यालय की विख्याति को बढ़ाई थी, है ना। अगला मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए, तो आप कहोगे सर मथुरा में हुए थे। अगला मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया, तो कहोगे सर मूल शंकर की बहन का निधन हो गया। जटा जिन धरा डैश वल्कलो तब रवाससा, इस
का अंश के रिक्त स्थानों में कौन सा होगा, यानी कि जो यह श्लोक है इसके रिक्त स्थान में कौन से पद भरा जाएगा, तो कहोगे सर काले। अगला, विदा दिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है, तो आप कहोगे सर आ धन अ की संधि हुई है। किसमें वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, तो कहोगे सर संधि के मिलने से क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। अगला, संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा, तो संस्कृत लेखिका का जो विग्रह होगा वो होगा संस्कृतस्य लेखिका, यानी कि संस्कृत की लेखिका। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैदिकम च यतत युगम का समस्त पद क्या होगा, तो आप कहोगे सर वैद्युत युगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, संस्कृत में कितने कारक होते हैं, संस्कृत में कितने कारक होते हैं, तो कहोगे सर 6 कारक होते हैं, लेकिन आप 8 पे टिक करके मत आना मेरे बच्चे, क्या करोगे सर 6 कारक होते हैं। आगे कह रहा है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है, तो आप कहोगे सर करण कारक का प्रयोग होता है। आप लोगों को 206 क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं, क्या आप लोगों ने यहां तक मेरे बच्चे बताओ फटाफट से, सॉरी सप्तमी में, अच्छा सप्तमी अधिकरण होता है मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा, सप्तमी में अधिकरण होता है। हम लोगों ने 206 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। अभी तक आप कितने प्रश्न का जवाब मेरे बच्चे दे पाए हो, ये मेरे खुशी होगी यदि आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, लाइक करोगे, सेशन को शेयर करोगे, क्लास में आए हो तो फुल रिवीजन करोगे और पावर ऑफ एक बार लिखोगे। क्या चीज लिखना है मेरे बच्चे, जल्दी से छाप दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। आगे कह रहे कि दुर्योधन में उपसर्ग कौन सा होगा, दुर्योधन में सर दुर उपसर्ग हो जाएगा। बालकई पद का मूल रूप क्या होता है, तो आप कहोगे सर बाला होता है। अगला, दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो मेरे बच्चे कहोगे सर दात्रा हो जाएगा। मैं थोड़ा पानी पी लूं तब तक शेयर कर दो जल्दी से पानी लेके आना भाई जल्दी से। चलो आगे बात करते हैं कि सर चर किस लकार का रूप होता है, चर किस लकार का रूप होता है, आप बताओगे तो आप कहोगे मेरे बच्चे सर चर जो होता है वह लोट लकार का रूप होता है। द्रच्छति किस धातु का रूप है, तो द्रच्छति जो होता है वो आपका पस्य धातु का रूप होता है। करे कि कंपनमान माननम पद में कौन सा प्रत्यय होगा, तो कहोगे सर स्त्री प्रत्यय होगा। अगले क्वेश्चन का जवाब दो मेरे बच्चे फटाफट से। सर भूधन कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा, जल्दी बताओ जल्दी मेरे बच्चे जल्दी। भूधन कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा, तो सर भवनम बनेगा। अगला, धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, धार्मिकम में तो कहोगे सर ठक प्रत्यय हो जाएगा। अगला, करके अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कहोगे सर अजा हो जाएगा। करके यदा नदा यस्मंदमानः समुद्रे, यदा नदा यस्मंदमानः समुद्रे मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, तो कहोगे सर मुंडिको उपनिषद से संकलित है। करके अनृतम पद का पर्याय निम्न में से कौन सा है, तो आप कहोगे सर सत्यम हो जाएगा, सत्यम हो जाएगा। विदाहमेहतम पुरुषम महांतम, बहुत सुंदर सा लाइन है। इस पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो विदाहमेहतम पुरुषम महांतम क्या होगा, पुरुषम होगा, ऑप्शन नंबर बी। करके सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है, तो सरस्वती कुल गृहम जो है ना वो कहा गया है किसे, तो पाटलिपुत्र को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो मध्यकाल में पुष्पपुर का यानी पटना, मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था ना, ऑप्शन ए। करे कि पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है मेरे बच्चे, तो कहोगे सर पटना नाम है। करे कि पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासन काल में अत्यंत समृद्ध था, तो कहोगे सर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला, अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है, तो कहोगे सर आलस्य का। अगला कह रहा है कि सजातीनाम डैश दृष्टता के न धावंती जनतवा, इस पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो कहोगे सर सुखम होगा। अगला, जलती हुई अलसाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे, तो आपस में वो बतिया रहे थे, यानी कि बातें चीतें कर रहे थे, यानी आपस में क्या कर रहे थे, प्रस्पलाप कर रहे थे, यानी कि बातचीत कर रहे थे। अगला कह रहा है कि तुष्णिम कथम न तृष्ट था, किसका कथन है, तो आप कहोगे सर यह चौथे आलसी का कथन है।
दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? तो दर्शन शास्त्र में मेरे बच्चे तो मैत्री की रुचि थी। करे कि अर्थवेद में कितने मंत्र दृष्टता ऋषिकाओं को का उल्लेख है? तो आप कहोगे सर 5, ऑप्शन नंबर सर ए। करे कि निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है? तो आप कहोगे सर मधुरा विजयम, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर। करे कि कंपन राय की रानी का नाम क्या था? तो आप क्या कहोगे सर शीला भट्टारिका था, ऑप्शन नंबर बी होगा। सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो आप कहोगे सूर्या में ए नंबर हो जाएगा सर टाप स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। किम धन तलिश से कौन सा अव्यय बनेगा? मेरे बच्चे कहेंगे सर कुतः। अगला नंबर मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है कि कर्णियम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो आप इसका सही जवाब करोगे सर अनियर प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला धाव धातु के विधिलिंग लंग लकार विधिलिंग लकार मध्यम प्रथम पुरुष एकवचन का रूप क्या होगा? तो कहोगे सर धावित होगा, ऑप्शन नंबर सर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो आप कहोगे सर मुनि शब्द के रूप चलेगा मेरे बच्चे। कह रहे कि किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? बोलो मेरे भाई फटाफट से अंदर से निकालो। सर अधर्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहे कि दिग्धन अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो कहोगे सर द्वितीय विभक्ति होती है। अगला कबीसु कालिदास श्रेष्ठ, कबीसु में कौन से पदसूत्र का प्रयोग किया जाता है? कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो कहोगे यहां से कि यतस निर्धारम, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यतश्च निर्धारणम, यानी ऑप्शन नंबर सर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चे कि किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? नहीं है तो कहोगे सर लंबोदरः, लंबोदर में अव्ययी भाव ना है, क्या है इसमें भाई बहुब्रीहि समास है। कह रहे कि किसमें विग्रह होता है? तो आप कहोगे सर समास में विग्रह किया जाता है। पाठे यस्मीन किस धातु किस संधि का उदाहरण है? तो आप कहोगे सर विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। गति धन इति की संधि से क्या होगी? तो मेरे बच्चे करके कि गति रीति कहोगे गति रीति होगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो कहोगे च धन इति होता है। अगला किस संधि में विसर्ग में विकार होता है? तो मेरे बच्चे कहोगे सर विसर्ग में होता है। मेरे बच्चे अगला किस समास में उभय पद हो प्रधान होता है? मतलब दोनों पद प्रधान होता है। तो कहोगे सर द्वंद्व जो होता है उसमें दोनों पद प्रधान होता है, जैसे कि माता और पिता। करे कि करण कारक विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा है? मेरे बच्चे बोलो जल्दी से। कहोगे सर साधुकतम करणम, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर ए नंबर। भारत महिमा पाठ कहां से लिया गया है? तो मेरे बच्चे कहोगे सर पुराण से लिया गया है। अगला मेरे बच्चे आपगा का अर्थ क्या होता है? तो कहोगे सर आपगा का अर्थ नदी होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि धर्म जाति प्रवेदई डैश भवंता वसंती रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो मेरे बच्चे कहोगे सर एक तत्व भावम होगा। अगला केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? मेरे बच्चे बोलो। तो कहोगे सर शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आता है। करे कि शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? तो वेद जो आरंभ करते थे वो गुरु गृह में करते थे, यानी कि गुरु जी के घर पे करते थे। लेकिन तुम लोग तो हमारे घर पे कर नहीं रहे हो। अगला वेद यहाँ पे हम पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको संस्कृत पढ़ा रहे अच्छे से, है ना। कह रहे कि किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है? तो कहोगे सर किशांत का होता है। अगला किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है? तो कहोगे सर शैशव के अंतर्गत किया जाता है। कौन अविश्वासी पर भी विश्वास कर लेता है? तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो अविश्वासी पे भी विश्वास कर लेता है, यानी कि जो मूर्ख, यानी ऑप्शन सी होगा। कहे कि किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? तो कहोगे सर धर्म की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है? तो कहोगे सर टाप स्त्री प्रत्यय होता है। दिग्धन तरफ में कौन सा पद बनेगा? तो मेरे बच्चे कहोगे सर दीर्घतम बनेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर।
बालानाम गति जननी प्रश्न निर्णानम हेतु रेखांचित्र पद के स्थान पर कौन सा जो है ना उपयुक्त पद लगेगा? तो आप कहोगे सर किसाम हो जाएगा, यानी कि बालानाम गति जननी। अगर इसको क्वेश्चन बनाया जाए तो क्या लगा सकते हो? तो आपका ऑप्शन मेरे होगा वृथा अव्यय का अर्थ क्या होता है? तो कहोगे सर विकार होता है। अगला, किस पद में तल प्रत्यय होता है? तो मेरे बच्चे कहोगे सर जनता में तल प्रत्यय होता है। हसन में कौन सा प्रत्यय होता है? तो मेरे बच्चे कहेंगे सरकत्व प्रत्यय होता है। अगला, कृष्यति में कौन सी धातु होती है? तो मेरे बच्चे आप कहोगे सर क्रीड धातु होती है, ऑप्शन ए होगा। अगला, पति शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो मेरे भाई कहोगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा कि पत्या हो जाएगा। किस पद में अव उपसर्ग होता है? किस पद में अव उपसर्ग होता है? तो आप कहोगे कर के उपसर्ग कर के अपवित्रम, अवरोध, अव्यक्तम या फिर अवाच्यम। तो आप कहोगे स अवरोध। अगला, पृथक यानी कि अलगाव का बोध होने का किस कारक का प्रयोग होता है? तो कहोगे सर अपादान का होता है। अगला, नमः के योग से कौन सी विभक्ति होगी? तो नमः के योग से मेरे बच्चे चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला, अहम त्वाम पश्यामि वाक्य के त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो मेरे बच्चे कहोगे कि कर्मणि द्वितीया से हुई है। मेरे बाबू कह रहा है महादेव में कौन सा उपसमास है? महादेव में कर्मधारय समास हो जाएगा। करके धर्मः च अधर्मः च कामः च समस्त पद में निम्न में से कौन सा है? तो कहोगे सर धर्माक्रमः, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। खेलंतरम में कौन सा समास है? तो खेलंतरम में मेरे बच्चे हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। किस पद में स्वर संधि नहीं है? तो कहोगे सर निश्चितम में स्वर संधि नहीं है। किन वर्णों की मेल से यह बनता है? जल्दी से बोलो, फटाफट से आंसर करने पे जोर डालो, फटाफट से आंसर करने पे जोर डालो। तो कहोगे सर ई और अ से होता है। दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो मेरे बच्चे करोगे सर विद्यालय। विद्यालय। विकंठोला देखने के लिए कौन आए थे? तो अध्यापक जी आए थे, यानी कि शिक्षक हो जाएंगे। अगला, लक्ष्मी यानी कि संपत्ति किससे प्राप्त होती है? तो कहोगे सर उद्यमी के जो लोग होते, उद्यमी जो लोग होते उनके पास लक्ष्मी आ जाती है, यानी कि उद्योगी जो पुरुष होते उनके पास लक्ष्मी रहती है। यथार्थ भाव का अर्थ क्या है मेरे बच्चे? तो आप कहोगे सर धना भाव हो जाएगा। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का उपासक थे, यानी ऑप्शन नंबर सर ए होगा। करें मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? तो कहोगे सर मथुरा में हुए थे। अगला, मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ? तो आप कहोगे सर बहन की मृत्यु के बाद हुआ था। अगला, रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है? तो कहोगे सर मंगलम हो जाएगा। सॉरी, मंगलम तो इसका पहला चैप्टर हो जाएगा ना, आपका मंदाकिनी वर्णम। सॉरी, क्या होगा? मंदाकिनी वर्णम होगा। दान किसको देना चाहिए? जो लोग दरिद्र हैं उनको दान देना चाहिए, यानी कि क्या है? दरिद्र यानी कि जो गरीब है उन्हें दान देना चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि त्वाम हमुत्तथ्याप्यामि किसका कथन है? तो कहोगे सर यह बाघ का कथन है। करे कि व्याघ्रपति कठापात के कैंतीय शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो कहोगे सर अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ है। महत्तमाम शिक्षाम याचे, यह किसका कथन है? तो कहोगे ये जो है शक्र का है, यानी कि जो इंद्र जो है ना करके भिक्षाम याचे है, महंतराम भिक्षाम याचे किसकी है? सर शक्र का हो जाएगा। करके सर्प की जिह्वा के समान चंचल क्या है? तो कहोगे सर राज लक्ष्मी है, राज लक्ष्मी हो जाएगा। करके कणस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो मेरे बच्चे कहोगे सर कर्ण्यभारम से लिया गया है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य क्या नष्ट नहीं होने
मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है? तो कहोगे सर गुण नष्ट नहीं होता है। अहिष्णुता को कौन जन्म देता है? तो मेरे बच्चे कहोगे सर द्वेष जन्म देता है। अगला, देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है? तो कहोगे सर संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है। अगला, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शक के प्रवर्तक जो है वह पतंजलि हो जाएगी। कह कि आचार्य चरक की रचना कौन सी है? तो आचार्य चरक की रचना जो है वह चरक संहिता हो जाएगा। किस शब्द में डीप प्रत्यय है मेरे बच्चे? जल्दी बोलो। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इतनी अच्छे तरीके से सिर्फ रिवीजन की बातें कर रहा है, हमारे सामने कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी सब कुछ। मैं उस पर कोई फोकस आज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए संस्कृत का महत्व सबसे ज्यादा है। यदि संस्कृत में आप बेहतर कर लोगे तो सारी चीजें बहुत बढ़िया कर लोगे। इसमें विदुषी हो जाएगा। गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा? तो हमारे बच्चे कहेंगे सर अन प्रत्यय होगा। अंशुधन मतुप से कौन सा पद बनेगा? तो कहोगे सर अंशुमान बनेगा। अगला प्रश्न है कि अतपत किस धातु का रूप होता है? तो कहोगे सर अप धातु का रूप होता है। अगला, निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है? तो मेरे बच्चे कहेंगे सर निस उपसर्ग हो जाएगा। अगला, परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो मेरे बच्चे कहेंगे सर द्वितीया विभक्ति होती है। अगला, नए समास का पहला पद क्या होता है? सर नए समास का पहला पद सर नकारात्मक होता है। अगला, सर छंद शास्त्र की रचयिता कौन है? तो कहोगे सर इसका अच्छा आचार्य पिंगल हो जाएंगे। सर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। इस तरीके से देखते देखते में हम लोगों ने पूरे 300 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया। आप लोगों का सेशन आप लोगों को यह सेशन कैसा लग रहा है? आप लोग मेरे दोस्त साथी फटाफट से सारे के सारे बच्चे जरूर बताएंगे कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है, कितने क्वेश्चन का जवाब आप दिए हो। सारे बच्चे लाइक कर दो, कंप्लीट अंतिम तक बने रहो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। करे कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका है? तो कहोगे सर सत्य का मुख ढका है। संस्कृत में विभक्तियां क्या है? शब्द संस्कृत में विभक्तियां हैं तो आप कहोगे सर संस्कृत में विभक्तियां 8 विभक्तियां हैं। तदत्र में कौन सी संधि है? तो तदत्र में संधि कौन सी होगी? तो कहोगे सर व्यंजन संधि होगी। अगला, संस्कृत शिक्षा का विग्रह क्या होगा? तो मेरे बच्चे कहोगे सर संस्कृत शिक्षा यानी कि संस्कृत की शिक्षा। नाना अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो कहोगे सर तृतीया विभक्ति नहीं होती है। अगला, धारेरु त्वमणः शब्द सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है? तो मेरे बच्चे कहोगे कि मोहना श्यामया शंतम धारयति, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। करके उभयता अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो मेरे बच्चे कहेंगे सर द्वितीया विभक्ति होती है। करके संप्राप्तः पद में कौन सा प्रत्यय होता है? तो कहोगे सर तः प्रत्यय होता है। करे कि सरसी पद का मूल रूप क्या होता है? कहोगे सर सरस होता है। एधी किस धातु का रूप है? तो एधी जो है मेरे बच्चे अध धातु का रूप होता है। वच धन कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा मेरे भाई? बोल जल्दी से। तो कहोगे सर उक्त्वा बनेगा। अगला, एकदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है मेरे बच्चे? तो कहोगे सर दा हो जाएगा। ऑप्शन सी। पति का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? पति का तो कहो सर पत्नी होता है। अगला, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्यमेव जयते नानृतम पदांश किस उपनिषद से संकलित है? कहोगे सर मुंडको उपनिषद से है। अगला, अपिहितम का अर्थ क्या होता है? तो कहोगे सर ढका हुआ होता है। करे कि पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह बात किसने कह दिया था? तो भगवान बुद्ध ने यह बात कह दिए थे कि यह नगर कभी यानी पाटली जो ग्राम है वो कभी महानगर होगा, लेकिन यहाँ पे कुलाहल यानी कि झगड़ा, मारपीट, आग लगना, ये सारी घटनाएं, बाढ़ आना होती रहेगी। ये कौन कहे थे? भगवान बुद्ध कहे थे। पाटली ग्राम किस नदी के तट पर स्थित है? सर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कहोगे सर पुरुष परीक्षा से संकलित है। अगला, अलस कथा कैसी कथा होती है? तो कहोगे सर व्यंग्या
कलात्मक कथा है। अगला लौकिक साहित्य लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायणे कवित्रीणाम सहार्थम पदानि लभ्यन्ते, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त विकल्प के साथ कर दीजिए। तो ये क्या हो रहा है, मच्छर आकर के भाई इसे चला रहा है भाई, क्या हो जाएगा इसका जवाब, जल्दी से आंसर बताओ फटाफट से, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे। इसमें रिक्त स्थान तुम्हें नहीं दिख रहा है, लौकिक साहित्य पर्यायते के बेहतर समय, तो चलो इसको छोड़ते हैं भाई, इसमें रिक्त स्थान तो दिखा नहीं, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, हटा अलग अलग बढ़ते हैं। जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशला कौन थी, तो कहोगे सर गार्गी थी। अगला करे कि षोडश शतके अच्युत रायस्य रागी तिरुमलंबा, यहाँ पे भी रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, लेकिन यहाँ पे भी रिक्त स्थान जो है ना वह नहीं दिख रहा है मेरे बच्चे, है ना, थोड़ी सी जो है ना रिक्त स्थान में है ना डैश डैश जो है ना टाइपिंग में मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़े से साइड करते हैं। चलो अगला करें कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा समृद्ध है, तो आप कहोगे सर कवि और शास्त्रकारों के द्वारा। भारत महिमा पाठ में पुराणों में कितने पद संकलित है, तो कहोगे सर 2 संकलित है। आप गभीर पद का अर्थ क्या होता है, तो कहोगे सर नहरों से होता है। अगला भारत भूमि सदा किससे सेवित है, तो कहोगे सर भारत जो भूमि है वो सदा सागरों से, पर्वतों और झरनों से, नदियों से, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। अगला करके कह रहा है कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो आप मेरे बच्चे कहोगे सर इनमें से सभी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। अगला देवा गीत कानी गायंती, प्रश्न निर्माण के लिए रिखासी चित्र का जो है पद जो है वह कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर कीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सर बी। अगला आकृष्य अव्यय का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या कहोगे सर खींच करके, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी। गोल घर कहाँ स्थित है, सबसे हलवा क्वेश्चन है, आपको पता है सर पटना में स्थित है मेरे बच्चे। कह रहे कि स्त्रीनाम गति परिते, यहाँ पे कह रहा है कि रेखांकित पद में कौन सा स्थान होगा, तो कहोगे सर कस्या हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, तो मेरे गुरुद्वारा सर पटना में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी होगा। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, तो देश प्रेम होना चाहिए, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, यानी कि देशभक्ति होनी चाहिए। अगला परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, तो आप कहोगे सर डिन प्रत्यय हो जाएगा। अगला सर डैश रक्षका भवंती, रिक्त स्थानों में यहाँ पे कौन सी विकल्प होगा ये भर दीजिए, तो कह दोगे सर फटाफट से कि बलवान, यानी ऑप्शन नंबर बी। कह कि सान्य प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा होगा मेरे बच्चे, तो तू कहोगे कि वर्धमानम होगा, ऑप्शन नंबर सर ए होगा। कुर्वनम में कौन सा प्रत्यय होता है, तो कहोगे सर स्त्री प्रत्यय होता है। अगला ठक प्रत्यय से निर्मित पद निम्न में से कौन सा है, तो कहोगे सर सामाजिका, ऑप्शन नंबर ए। अगच्छा किस लकार का रूप है मेरे बच्चे, तो अगच्छा जो है लंग लकार का लोप रूप होता है। करके पृथ्व्या पद में कौन सी विभक्ति होती है, तो आप कहोगे सर ये होती है षष्ठी विभक्ति होती है। अगला है कि तेसु पद का मूल रूप क्या होता है, तो आप कहोगे सर तेसु का मूल रूप तत्त होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग होता है, तो आप कहोगे सर अधि उपसर्ग होता है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहे कि प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है ये बताओ, तो कह रहे हो सर प्रति उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला किस वाक्य में यतश्च निर्धारम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, तो आप कहोगे सर नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कह रहे कि अलम के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो मेरे बच्चे कहेंगे सर चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला सहमासाम व्याकरणाम अधित्यते वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है, तो कहोगे सर काला ध्वन नुर अत्यंतम संयोगे, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो कहोगे सर चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला पीताम्बरः में कौन सा समास होता है, तो कहोगे सर बहुब्रीहि समास होता है। अगला
द्विगु समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो कहोगे सर अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर सर सी होगा। अगला, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? एक बार जल्दी से सेशन को दबा के शेयर करो। कहना सर तत्पुरुष समास होगा। करके विश्वभूमि का विग्रह क्या होगा? तो विश्वभूमि का विग्रह जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर। अगला, तदानम पद में कौन सी संधि है? तो तदानम में हो जाएगा सर व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला, कविर्यम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो आप क्या कहोगे, जल्दी बताओ। कविर्यम में कौन सी संधि हुई है? आप जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। कविर्यम में किन किन वर्णों के सब कविर्यम, तो र और य का होना चाहिए ना। कविर्यम र धन य, कबीरियम में, इसमें थोड़ी सी डाउट मुझे लग रही है। कबीरियम धनयम, इसमें ऑप्शन गलत दिया है या फिर इसमें थोड़ी सी मेरे बच्चे डाउट है मेरे को। ठीक है, इसको डाउट है, मैं आपको बता दूंगा बाद में, थोड़ा मुझे इसको देखना होगा अच्छे से। ठीक है, चलो। करे कि मात्रा देशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो कहोगे सर मातृधन आदेशा होगा। अगला, साधन गच्छन्ति यानी कि सद गच्छन्ति, करे कि इसका संधि क्या होगी? तो कहोगे सर सो गच्छति यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। करे कि ने अवसत किस संधि का उदाहरण है? तो कहोगे सर अन्य का है यानी ऑप्शन नंबर सी। अनाहुता किस समास का उदाहरण होता है? तो कहोगे सर द्विगु समास का उदाहरण होता है। अनंतरा अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो कहोगे सर द्वितीय विभक्ति होती है। अगला, रुचि अर्थनाम प्रियमाण सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो कहोगे सर बालकाय फलानी रोचन्ते यानी ऑप्शन हो जाएगा वी नंबर। करे कि आचार्य वेदान अपाठयत, रिक्त स्थान में पूर्ति करिए। यहाँ पे भी रिक्त स्थान जो है ना वो छूटा हुआ है। अच्छा, आचार्य वेदान जो है ना यहाँ पे डैश होना चाहिए। ठीक है, तो चत्वारः अपाठ्यात यानी कि चत्वारः जो वेदान है ना वो पढ़ा जाता है ना, यहाँ पे डैश डैश होगा। चलो अगला, करे कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो कहोगे सर मरण यानी कि लास्ट संस्कार मरण के बाद होता है। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? तो सर 16 संस्कार होते हैं। करे कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो आप कहोगे सर गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। अगला, करे कि उपनयनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो तुम कहोगे सर शिक्षा के अंतर्गत आता है। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? तो कहोगे सर 10 श्लोक है। अगला, पराक्रम डैश हनति, यहाँ पे रिक्त स्थान भरिए। तो कहोगे सर आकृति यानी ऑप्शन हो जाएगा ये। नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है? तो कहोगे सर धर्म यानी कि धर्म है। अपृष्ट पद का अर्थ क्या होता है? तो कहोगे सर बिना पूछे हुए होता है। राम प्रवेश राम को छत्रनाम अध्ययनम तपह का उपदेश किसने दिया था? किसने यह राम प्रवेश राम को बोला था कि छात्रों का जो तप होता है वो अध्ययन होता है? तो अध्यापक जी यानी कि शिक्षक बोले थे। कौन? यानी वही गुरु। यहाँ गुरु दे सकता है, शिक्षक दे सकता है, अध्यापक दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ध्यान रखना। एक बार अभी तक सेशन को यार शेयर नहीं किया, कर दोगे, अब कर नहीं करोगे तो कब करोगे? लाइक कर दो, पीडीएफ ले लेना, तैयारी अच्छे से सुंदर ढंग से करो और बेहतर रिजल्ट आपकी आएगी मेरे बच्चे। करे कि कनी यसी पद का अर्थ क्या होता है? तो कहोगे सर छोटी होता है। अगला मेरे बच्चे कह रहे कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है? तो कहोगे अपने प्रांत और केंद्र प्रशासन में है। अगला, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? तो कह रहा है सर धर्मांतरण यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आप कहोगे सर गुजरात राज्य में हुआ था। अगला, स्वामी दयानंद घर छोड़ करके घूमते हुए कहाँ पहुंचे? तो तुम कहोगे सर मथुरा में पहुंचे थे। अगला, विहाय अव्यय का अर्थ क्या होता है? तो कहोगे सर छोड़कर होता है। अगला, किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्मांतर अंतर्गत स्वीकार किया? तो तुम कहोगे सर दलित लोगों की, ऑप्शन नंबर ए। करे कि
मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? तो मेरे बच्चे कहोगे सर गंगा नदी होता है मंदाकिनी का अर्थ। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कितने श्लोक है? तो सबको याद होना चाहिए मेरे बच्चे कि उसमें 10 श्लोक दिए गए हैं। कितने सर? 10 श्लोक दिए गए हैं। लाभ पद में कौन सा प्रत्यय होता है? तो तुम कहोगे सर कौन सा प्रत्यय है? तो गय प्रत्यय जो है वो हो जाएगा अगला करके नदीम अभितः प्रणित इव। रिक्त स्थान, यहाँ पे भी रिक्त स्थान जो है वो नहीं दिख रहा है, इसको भी हटा दो भाई, क्योंकि देखो टाइपिंग में थोड़ी सी जो है ना रिक्त स्थान को मिस कर दिया है टाइपिंग में। राजन शब्द का रूप तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में मेरे बच्चे क्या होगा? तो करना कैसा? राज्ञाम होगा, ऑप्शन नंबर डी। कर कि हरती पद में कौन सा धातु है? तो कहोगे सर हर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला तुमुन प्रत्यांत्यंत अव्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला मानवः में कौन सा तद्धिर प्रत्यय है? तो मानवः में आपका अन्य प्रत्यय हो जाएगा। अगला सर कह रहा है कि कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो कोकिला में मेरे बच्चे टाप स्त्री प्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर आपका सर सी नंबर हो जाता है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था मेरे भाई। तो क्या करोगे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोने का यानी कि कुश था, वही आपका कुश था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? डी नंबर। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो कहोगे सोने का कंगन देना चाहता था। अगला किसके बिना ज्ञान भार है? तो क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान होती है। अगला पट्टू का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कहोगे सर पटवी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। सर्वधन तल से कौन सा अव्यय बनेगा? तो कहोगे सर सर्वत्र बनेगा। अगला सर कृतवंत में कौन सा प्रत्यय होगा? तो कहोगे सर कत्व प्रत्यय होगा। अगला कि पा धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? तो कहोगे ऑप्शन नंबर जो बी दिया है पिबयत्थ, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो कहोगे सर अव्यय भाव का पहला पद अव्यय होता है। नेवधन इक की कौन सी संधि होगी? तो कहोगे सर नाविक, ऑप्शन नंबर बी। तत्धन शिव की संधि क्या होगी? तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। कर्ण किस देश का राजा था? तो अंगराज था, यानी कि अंग देश की राजा था। अगला अशांति से क्या होता है? तो अशांति से मानवता का विनाश होता है, ऑप्शन सर वी नंबर होगा। करके शास्त्रकार पाठ किस शैली में है? तो कहोगे सर प्रश्न उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये पूरे टोटल 400 क्वेश्चन आपका हो गया। करके वार्ण पद का अर्थ क्या होता है? तो कहोगे सर हाथी होती है। और इस तरीके से आपने देखा पूरे संस्कृत का। तो आप लोग बताओ 400 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा? सिर्फ आपको पूरे रिवीजन के मूड में आए थे, और इस तरीके से यदि तुम रिवीजन कर लिए तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारी पेपर में या तुम्हें कहीं पे भी थोड़ी सी भी समस्या होंगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, इसका पीडीएफ अभी ले लो। चैनल का ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ मेरे बच्चे। यदि कोई दोस्त आपके ज्वाइन नहीं हुए तो उन्हें लिंक शेयर करके ज्वाइन करवा दो, लेकिन जल्दी से करवा दो। मिलते हैं मेरे दोस्त अगले वाली सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपने तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वाले सेशन में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।